लेकिन सबसे पहले राज्यवर्धन जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र की असली परीक्षा कल होगी और यह देखा जाएगा कि मुझे बोलने दिया जाता है सदन के भीतर या फिर नहीं बोलने दिया जाता है। मौका मिलेगा उनको बोलने का? देखिए, जो व्यक्ति 50% जिसकी अटेंडेंस हो और वो बोल रहे हो कि हमें मौका देना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं जब समय होता है संसद के अंदर डिबेट करने का तो ये गायब रहते हैं। इनकी पार्टी लगातार, अगर आप देखती हैं, संसद टीवी देखती हैं, आप दिखाती भी हैं अपनी चैनल के ऊपर, जो वेल ऑफ द हाउस है वहां तो ये खड़े हो जाते हैं सारे के सारे, आकर सदन को चलने नहीं देते। जहां जहां से इन सांसदों को चुन के भेजा गया है वो इसीलिए भेजा गया है कि ये सदन के अंदर डिबेट करें, और मान लो कभी ये डिबेट कर भी लेते हैं तो अपनी बात कहकर भाग जाते हैं। सरकार के मंत्रियों का वहां से जवाब नहीं सुनते। ये इनकी असलियत है। अब ये चाहते हैं कि ये बाहर भी बोलें और बाहर जो बोले पूरी तरह से झूठ बोलें और देश को बदनाम करें, और फिर यहां पर आकर ये चाहते हैं कि केवल इनका वहां पे भाषण हो और अपना भाषण देकर ये भाग जाए। हाँ। ये संभव नहीं है। ये इनको डिबेट के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, इनको वह बैठना चाहिए, और इनकी जो पास्ट रेपुटेशन रही है वो यही रही है, फायर एंड स्कूट, फायर करो और भाग जाओ वहां से। फायर करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनको बोलने दिया जाएगा? क्योंकि वो बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वालों को मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता है, और आज तो 1 मिनट के भीतर ही सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। सारा जोर उनके बोलने पर है। वो बोलेंगे तभी तो पता चलेगा कि लंदन में क्या बोलकर आए थे वो। राज्यवर्धन जी, लंदन में जो बोलकर आए थे वो तो हम सबके सामने है। ठीक है। एक देश की रेपुटेशन बनाने में, किसी की भी रेपुटेशन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। और पिछले 8 साल के अंदर जो भारत की जो ब्रांड बनी है, जो इमेज बनी है, उससे हर भारतीय को लाभ हो रहा है, हर बिजनेस को लाभ हो रहा है, हर इंस्टीट्यूशन को लाभ हो रहा है। लेकिन ये जाते हैं बाहर और सिर्फ भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। ठीक है। ये चाइना की भाषा बोलते हैं या पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ठीक है। अभय दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, वो जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों पर भी जवाब दीजिए। माफी मांगेंगे राहुल गांधी? क्योंकि बीजेपी कह रही है ऐसा नहीं होने पर देश भर में राहुल गांधी को वो एक्सपोज करेगी। देखिए, अडानी के पक्ष में इस हद तक खड़े हो जाते हैं, सदन में तो मुंह छुपाते हैं, जुर्म करते हैं खुद, और माफी राहुल जी से चाहते हैं। राहुल जी ने इतिहास साक्षी है, जब जब जो कहा है, आगाह किया सरकार को, प्रतिपक्षी नेता होने के नाते उन्होंने कहा था कि मत कीजिए नोटबंदी और गलत जीएसटी का निर्णय, नहीं तो देश का एमएसएमई तबाह हो जाएगा। वो आरबीआई ने इस बात को स्वीकारा मिंट स्ट्रीट मेमो रिपोर्ट नंबर 13 सर, अभी इस पर तो बात नहीं हो रही है ना। आप कहां जा रहे हैं अभय दुबे जी? अभी मेन टॉपिक पर रहते हैं ना। शुरुआत में ही आप और बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ठीक है सर, एक बार शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में ही एमएसएमई और मजबूत हो गया है। नहीं, पहले हम बात करें लंदन में उनके भाषण की, जिस पर माफी की मांग हो रही है। अभय दुबे जी, इसी पर रहते हैं। चित्रा जी, राहुल जी ने गंभीर आरोप लगाई, विचलित किस बात से? उन्होंने कहा था कि स्ट्रेटेजिक एरिया में अडानी जी काम कर रहे हैं, जो डिफेंस का एरिया है। अब खुलासा हुआ कि इलारा और अडानी डिफेंस की साझेदारी है। इलारा वही कंपनी है जिस पर हिडनबर्ग ने आरोप लगाया है 24,776 करोड़ रुपए स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए अडानी की कंपनी में खर्च किए हैं, और 30 शेल कंपनियों ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है। हमने गंभीर आरोप लगाया, हमने नहीं, डीआरआई 2016 से इंडोनेशिया से जो कोल का इंपोर्ट अडानी की कंपनी ने किया, ओवर इनवाइसिंग की, और उस ओवर इनवाइसिंग के माध्यम से हिंदुस्तान सर, इस वाले मसले पर थोड़ी ना माफी की मांग की जा रही है कि अडानी के मसले पर वो बोल रहे हैं इस वजह से माफी मांगे। लंदन में जाकर जो हिंदुस्तान को लेकर, उसके लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर जो बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया है, उस पर माफी की मांग हो रही है। अभय दुबे जी, जिस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया, अब मुझे लगता है कि इस पर आ जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, नहीं, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया अभय दुबे जी। मैं चाहती हूं कि लंदन में उनके बयान को लेकर जो बवाल देश के भीतर मचा हुआ है, उस टॉपिक पर हम डिबेट करें। हमने नोटबंदी पर, जीएसटी पर, बाकी चीजों पर कर लिया। जो आप ट्वीट गिना रहे हैं राहुल गांधी का, सर, कल इसी शो में उस ट्वीट का जिक्र मैंने किया था, तो उसको भी छोड़ देते हैं, जो कल हम डिबेट कर चुके हैं। आज के मुद्दे पर रहते हैं कि आप अडानी पर चर्चा नहीं चाहती, बीजेपी की तरह आप भी नहीं चाहती। 6 एयरपोर्ट अवैधानिक रूप से अडानी को दिए गए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डिसेंट था, नीति आयोग का डिसेंट था कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, 2 से ज्यादा एयरपोर्ट एक बिडर को मत दीजिए। 7 साल के अनुभव का क्लास इन लोगों ने हटा दिया। इन्होंने एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी 2008 के एक्ट का वायलेशन किया,
इन लोगों ने 6 बिडिंग डॉक्यूमेंट एक जैसे बनाए। इन लोगों ने एलआईसी और एसबीआई में का इन्वेस्टमेंट कब हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनके एफपीओ में कराया, जबकि मार्केट प्राइस इशू प्राइस से कम थी, लेकिन फिर भी उसका साथ निभाया। और उसी साथ निभाने को लेकर जब राहुल गांधी जी खुलासा कर रहे हैं, ये भारत की भूमि पर आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला है जो अडानी जी की कंपनी के माध्यम से हुआ है। 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला आजाद भारत के इतिहास में हुआ, और प्रधानमंत्री जी जेपीसी की मांग भी नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? आप उठाकर देख लीजिए फैसला ठीक है सर। पेगासस में